हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बन रहे। थैंक यू सो मच डियर। आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है गणपति जी आ गए सबके घर में, है ना। तो कहाँ से, मतलब कि वो आपको किस टॉकनेस से निकाल रहे हैं या कौन सी खुशियाँ आपकी तरफ लेकर आए हैं, वही देखेंगे कि गणेश जी के ब्लेसिंग क्या है आपके ऊपर। ओके, चलिए, तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 जिसमें है वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, मीन और वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में है मेष, सिंह, धनु, तुला, मिथुन, कुंभ, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो आपको यहाँ आपकी जन्म की राशि चूज करनी है। अगर जिनको पता नहीं है राशि, तो अपने नाम के अकॉर्डिंग आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, तो आपकी राशि आ जाएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ आपको सिर्फ राशि चूज करनी है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ चेक करके मुझे मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो वो लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, मीन, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग लेकर आए हैं आपके घर। ओके, थैंक यू गणेशा, थैंक यू स्पिरिट। बहुत सारी खुशियाँ, जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, बहुत सारी खुशियाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह आपके लिए तो सबसे पहले फुलफिलमेंट है, मतलब आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको आप पूरा कर पाओगे। यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन कोई करता हुआ दिख रहा है जैसे, तो आप बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, हारमोनी आ रही है। ठीक है, तो बैलेंस है सबसे पहले, और जो भी ख्वाहिश है उसको फुलफिल करने के लिए गणेश आपके घर आए हैं। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है जैसे किसी को मैसेज आ सकता है कोई, ये जॉब के रिलेटेड हो सकता है, आपके जो आप जिनसे प्यार करते हो उनकी तरफ से मैसेज हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, जो मुझे ये लग रहा है कि जैसे कोई स्टक था अपनी लाइफ में या रास्ते दिख नहीं रहे थे, उनके लिए वो रास्ते ओपन हो रहे हैं। उस चक्रव्यूह से आप निकल रहे हो और कहीं ना कहीं आप ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हो, जैसे मुझे ये यहाँ लग रहा है। आपके लिए नेचर से जुड़ना बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, और यहाँ किसी की जैसे मन्नत भी पूरी हो रही है। किसी ने अगर मन्नत मांगी थी गणेशा की के मैं 5 साल करूँगा, या ऐसी मन्नतें होती है ना, तो वो भी शायद फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, एनर्जेटिक मूवमेंट, यस, आप डांस करने वाले हो डियर आपकी बॉडी आपको वो महसूस करवाएगी कि हाँ अब मैं सब कुछ पाने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि जब हम नाचते हैं ना तो हमारा मन करता है नाचने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी वो इमोशंस हमारे अंदर वो होते हैं कि पूरे हुए, मतलब कि हम खुश होते हैं, है ना, तभी हमें नाचने का मन कर रहा है। तो वही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके लिए, ग्रोथ मुझे दिख रही है आपके लिए। जितना आप, मतलब आप कुछ ना कुछ रिसीव करने वाले हो, बट अबंडेंस मुझे जैसे सुनाई दे रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगा, आपको आपको ये लगेगा कि यार मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, हो गया, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है।
ओके। ड्राइव, यस, सफलता, ये चैरियट का कार्ड होता है ना। तो यही आप अपने पावर का, अपनी खुशियों को अपने आप से मैनिफेस्ट करोगे। अपने पावर का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो अपने हाथ में लेने वाले हो। आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी, मतलब कंट्रोल मतलब मेरे हिसाब से ये है यहाँ कि जो अपनी खुशी है ना उसको जाहिर करना। थोड़ा सा यहाँ आपको, मुझे थोड़ा कि गाइडेंस ये भी मिल रहा है आपके लिए कि जो भी खुशियाँ है ना उसको बांटो, मतलब कि लोगों को बताना है, लेकिन जो लोग खुश होते हैं ना आपकी खुशी में, उनसे ही खुशियाँ बांटो। ओके, तो ऐसा नहीं कि सबको बता दिया। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी लग रही है मुझे यहाँ। और कोई ना कोई लीडरशिप यहाँ है, कोई व्हीकल खरीद सकता है कोई, 3 या 4 मंथ में, ठीक है, 4 मंथ में ये खुशियाँ, 4 या 5 मंथ में आपको ये खुशियाँ दिखेगी, ये मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, इनर नोइंग, यस, बहुत सारे लोगों की यहाँ इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनके लिए कि इंट्यूशन बढ़ेगी, आपको समझ में भी आएगा कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कौन सी विश फुलफिल आपकी होने वाली, ये आपको पहले से समझ में भी आ जाएगा शायद। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ये सभी के लिए मैसेज नहीं होते हैं। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी तरफ। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा था, तो उनकी भी विश फुलफिल हो सकती है। ओके, जॉब जॉब हो सकती है किसी के लिए। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि ये सारी खुशियाँ तो आ रही है, लेकिन उसको मेंटेन कर पाओगे या नहीं, है ना, क्योंकि एनर्जी बनी हुई है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चैलेंज हो गया आपकी, जिसको आपको पार करना है। ओके, तो चैलेंज क्या है, मैं जो लोग भी मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मैं चैलेंजेस हमेशा रखती हूँ, है ना। थैंक यू। तो चैलेंजेस क्या होंगे हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मुझे शब्द जो सुनाई दे रहा है वो है निकलो। थैंक यू। पास्ट में वापस मत जाओ, जैसे ये शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे, लेकिन आपके लिए 3 आ गए हैं। ओके, कंप्लीशन, ये एंडिंग हो रही है आपकी, लेकिन इसमें वापस ना चले जाओ, है ना, क्योंकि ये 10 नंबर है और 21 नंबर जो ये बता रहा है कि कंप्लीशन, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीशन नहीं हुए आपके प्रॉब्लम्स की, जो भी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि बहुत वक्त से आप स्टक थे, है ना, एक ही साइकिल में फंसे हुए थे, तो वहाँ से हीलिंग है आपके लिए, लेकिन उसकी हीलिंग के लिए खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, है ना, कोई और आके आपको बचाएगा नहीं। इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना है, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। कि जैसे इस टैरो रीडिंग ने बता दिया कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ गई है, तो इस तरीके से नाचने नहीं बैठ जाना है ना, लेकिन उसके लिए काम भी करना होता है। देखिए, आपका फोकस पूरे तरीके से आपके करियर पे होने वाला है डियर। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई ऐसी दिक्कतें भी आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि यहाँ, सॉरी मैंने कार्ड रख दिया, 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बताए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जहाँ से आप निकलने वाले हो, लेकिन ये पूरी तरीके से निकले नहीं हो, क्योंकि आपका विल पावर बहुत मजबूत है। यहाँ आपको गिव अप नहीं करना है डियर। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको गिव अप नहीं करना है। आपके लिए ये हेल्पिंग हैंड है, यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं। गणेशा आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, नई जॉब हो सकती है, लेकिन हो सकता है आपके मुताबिक ना हो, और आपको ये लगे कि नहीं यार इसमें तो पैसे कम मिलेंगे या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हो तो उससे डरो मत। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत सारी खुशियाँ देगी। तो यहाँ वही है, आपको अपनी अपनी विल पावर मजबूत करनी है, उस वांट को छोड़ना नहीं। जब आप छोड़ दोगे ना, तब आप प्रॉब्लम्स में आओगे। और कहीं ना कहीं आपके थॉट्स भी वीवरिंग हो रहे हैं। आप प्योर हो, बहुत ही प्योर हो, लेकिन क्या होता है कि आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई ना, उसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि शायद ये भी नहीं होगा। तो अब आपके लिए ये दरवाजे ओपन हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए, तभी तो ये विश फुलफिल होगी ना। लेकिन यहाँ लास्ट में आकर आपको गिव अप नहीं करना है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, और
गणेशा और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू गणेशा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल कैरियर, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि हीलिंग के क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। आपको ये लग सकता है कि मुझे अब हीलिंग करनी है, या ये जो जॉब है मुझे अच्छी नहीं लग रही है ना, तो ये चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए। ये तो आप स्पिरिचुअल करियर की तरफ भी जा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके आपके जो कर्मा है ना, वो कर्मा आप रिलीज कर रहे हो यहाँ। ये भी यही नंबर दिखाता है। 10 ऑफ सोर्स क्या होता है? वो सोल अवेकनिंग होना। तो ये चीज़ें हो सकती है आपके लिए। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आपको इसी तरफ जाना है डियर, सोल की अवेकनिंग करना। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो तो होती ही रहेगी, है ना, क्योंकि हमारी सोल यहाँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई है। ये कर्म भूमि है ना, ये पाठशाला है, यहाँ तो सीखना ही है हमें यहाँ। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाओगे ना कि ये लोग जो मुझे हर्ट करते या मैं स्टकनेस मेरी लाइफ में होते, तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा थे जहाँ मुझे वो रिलीज करने थे। जब आप ये समझ जाओगे ना, तभी आपकी सोल की ग्रोथ होगी, और उसी की वजह से आप कोई स्पिरिचुअल करियर की तरफ भी जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी सीखना, नई नई अपॉर्चुनिटी सीखना, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। और यहाँ भी यही है स्पिरिचुअलिटी। आपको 77 भी बहुत दिखता होगा, 808 ये नंबर भी आपको दिखे तो समझ लेना कि अब आपको ये कर्मास को रिलीज करना है, मतलब वहाँ से निकल के एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना है, जहाँ परमात्मा की एनर्जी है, जहाँ ग्रेटिट्यूड पे करना कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे इसने दर्द दिया, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कि मेरी लाइफ में वो पर्सन आया, वो एक सोल थी जो मुझे सिखाने के लिए आई थी, है ना। वही स्पिरिचुअलिटी होती है। तभी तो आप अपने पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, क्योंकि तभी हम ले पाते हैं जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, है ना। एडवेंचर, यस, आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। और मुझे यहाँ मैसेज भी ये मिल रहा है कि कोई अगर आपकी लाइफ में जो भी सोलमेट हो सकते हैं, या सोल फैमिली जो आपकी लाइफ में आएंगे ना, अब जो लोग आएंगे उसके साथ आप रिलेट बहुत कर पाओगे। उनके साथ आपको बैठना, बातें करना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। और वो बातें भी स्पिरिचुअल तरीके की होगी, जैसे भगवान की बातें, भजन की बातें, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है किसी के लिए। जो किसी के लिए जॉब भी है ना, तो वो भी आपको वहाँ भी आपकी एक ऐसी ऐसी एनवायरनमेंट मिलेगी जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये नहीं कि बस पीछे खींचने की बात होगी। ठीक है, तो वैसी जगह आप जाने वाले हो अब। ओके, रीबर्थ, यस, आपका रीबर्थ होने वाला डियर। यहाँ भी 7 नंबर है ना, तो 5 भी किसी को दिख सकता है कि बोला जाए कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी। ठीक है, 9 नंबर भी किसी को दिख सकता है, 999 इस तरीके से, या 1991। ठीक है, तो यही है आपके लिए रीबर्थ आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखोगे, नई शुरुआत हो रही जैसे, क्योंकि एक साइकिल की एंडिंग हो रही है और नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ आपको गिव अप नहीं करना है। जबकि आपको लगे कि यार मेरी लाइफ में तो फिर से वही शुरू हो गया, तो वो सरफेस पर आएगी वो चीज़ें फिर से, कि प्रॉब्लम्स देने वाली, कि जॉब छूट गई या कुछ भी हो गया इस तरीके का। ठीक है, या पर्सन ने किसी ने छोड़ दिया, या गलत चीज़ें बोली जा रही है, तो वो चीज़ें फिर से सरफेस पर आएगी, ताकि आपको वो चीज़ें याद दिलाई जाए कि ये लेसन थे, आपने सीख लिए, अब आगे बढ़ो। ओके, तो यही रीबर्थ होता है। तो चलिए, इस बहुत प्यारी एनर्जी के साथ आपके इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है मेष, सिंह, धनु, तुला, मिथुन, कुंभ, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलिए, तो देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे गणेश आपको कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू गणेशा, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैपेसिटी टू लव, यस। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझ रहे हो डियर। तो गणेशा आपके लिए बहुत सारा प्यार ला रहे हैं। अपने आप को कम मत समझो डियर। आप में वो कैपेसिटी है प्यार देने की और प्यार लेने की। यहाँ मुझे बहुत सारे लोग ऐसे जैसे देना सब कुछ जानते हैं लेकिन लेना उनको रिसीव करना नहीं आता। कहीं ना कहीं आपके सेंसेस पर ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मुझे जैसे यहाँ गैस, एसिडिटी, ये चीज़ें हो सकती है किसी के लिए स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जड़ आप खुद को पैम्पर करिए, खुद को इस काबिल समझो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, है ना। तो ये चीज़ है और वही चीज़ आपके गणेशा आपको देने वाले हैं। यहाँ आप प्यार को महसूस कर पाओगे, अपनी लाइफ में प्यार को देख पाओगे क्योंकि आप सेल्फ लव करने वाले हो। ओके, नर्चर, यस, वो माँ वाली एनर्जी, जैसे अपने आप को नर्चर करना, सेल्फ लव वही होता है ना। जैसे बच्चे को कैसे माँ संभालती है वैसे ही आपके अपने इनर चाइल्ड को आपको इसी तरीके से संभालना आ जाएगा। आप अपने आप को नर्चर कर पाओगे कि मेरी ट्रू डिज़ायर क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। और कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परफ्यूम से जिनको एलर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो परफ्यूम की एलर्जी जो है ना वो भी आपकी शायद ख़त्म होने वाली है। आप परफ्यूम लगा पाओगे, फूलों को जो सुगंध होती है ना उसके साथ काम कर पाओगे। मुझे ये भी यहाँ लग रहा है। कॉन्फिडेंस जिनका लो था वो भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाओगे डियर, जो भी कन्फ्यूज़न थी। क्योंकि यहाँ मुझे ये भी लग रहा है जैसे गणेशा आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपने काम को बहुत अच्छे से करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो डियर, आपको मदर अर्थ गाया इसी तरीके से नर्चर कर रही है। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है, जैसे नेचर में जाना। अगर आप नेचर में जाते हो ना तो आप महसूस कर पाओगे उस प्यार को, पंछियों का चहचहाना, वो जैसे पौधे हिलते हैं, है ना, पवन आते हैं, तो उसी तरीके से आप वो चीज़ों को देख पाना, महसूस कर पाना, वो चीज़ें यहाँ हो रही है। और उसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपकी है ना वो सारी निकल रही है यहाँ से। किसी का मूलाधार चक्र भी बैलेंस हो रहा है यहाँ। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना वो आपके तरफ आने वाली, वो अट्रैक्ट करने वाले हो क्योंकि आप अपने आप को नर्चर करने वाले हो। जो भी आपके आइडियाज़ है उसके ऊपर आप काम करने वाले हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग, यस, आप बहुत ही जैसे समझने वाले हो कि ये चीज़ कैसे काम करती है, अपने आप को समझना। क्योंकि मुझे यहाँ ये मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ कि जैसे नेचर में जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे बदलाव आते हैं वैसे ही बदलाव हमारे बॉडी में भी आते हैं। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो इसी 5 तत्व से बने हैं और वही चीज़ आप समझ रहे हो। तो ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी के लिए। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, जो चीज़ों को समझना, उसके परे देख पाना, वो चीज़ें हैं यहाँ। ओके, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, बच्चों की तरह रहना। या बार बार बच्चे बहुत आ रहे हैं तो किसी के लिए बच्चे के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होगी तो वो भी ख़त्म हो रही है। तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है किसी के लिए, ये नए आइडियाज़ भी हो सकते हैं। तो जिसके साथ काम करना और उसके मुताबिक आप अपनी करियर को भी अच्छा कर सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ विश फुलफिल भी मुझे दिख रही है, जैसे फल मिलना, अपने कर्म का फल मिलना। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो गणेशा आपको बहुत सारे फल देने वाले हैं और यहाँ बहुत सारी इनर चाइल्ड हीलिंग है आपके लिए। ओके, तो किसी के बहुत इश्यूज रहे जैसे बच्चों के साथ, तो हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी आपके जो रिलेशनशिप है
वो अच्छा नहीं था, वो अब सही होने वाला है। ओके, आपको बच्चों का प्यार मिलने वाला है, या आप खुद एक अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग देने वाले हो। ओके, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें बचपन में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जहाँ उसकी वजह से हमें वो ब्लॉकेज हो सकते हैं आगे जाके, जो हम अपनी क्रिएटिविटी पर काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बच्चा बनने वाले हो आप अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग देने वाले हो। ओके, चलिए, तो इसमें चैलेंजेस क्या हो गया आपके, क्योंकि चैलेंजेस हमेशा आपके, ये एनर्जी तो बनी हुई है आपके लिए, है ना। इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है आपके बच्चों के साथ, आपकी प्रॉब्लम्स जो थी वो रिलीज हो रही है, या किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन इसमें दिक्कतें क्या हो सकती है। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए चैलेंजेस क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू। मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे अपने आप को बच्चा बनाए रखना, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, क्योंकि आप मैच्योर बहुत हो डियर, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स एक ऑफरिंग है। यहाँ जो ऑफर आती है ना, वो आप रिसीव नहीं कर पाते हो डियर, क्योंकि वो प्यार महसूस नहीं होता है आपको कहीं भी, और इसी की वजह से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं जहाँ आप प्यार महसूस नहीं कर पाते हो। तो वो चीज़ें आपको चैलेंजेस होंगे, प्यार को महसूस करना। देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, हमेशा हमारी लाइफ में जब भी हम किसी और की प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना, तो वह महसूस कब होती है हमें, क्योंकि उसी सिचुएशन में हम कभी ना कभी होते होते हैं, है ना। कभी रहे होते हैं इसी सिचुएशन में, वो फेस की है हमने, तभी वो चीज़ें हमें महसूस होती हैं। अदरवाइज़ किसी और का दुख हमें महसूस नहीं होता है ना। तो वही चीज़ है कि आप ये महसूस करने में आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, दोनों ही वॉन्ट नाइट के कार्ड हैं आपके लिए। तो रिसोर्सिस है आपके पास डियर। कहीं ना कहीं मुझे एक जलन भी जैसे दिख रही है कि किसी की लाइफ में ये भी दिक्कत है कि यार सब लोगों को ग्रोथ मिलती है, या इसका तो इतना काम हो गया, मेरे से भी डल है ये पर्सन, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है। तो ये दिक्कतें आपको वही होगी, वो ईर्ष्या बोलते हैं उसको, है ना। हम मानते नहीं इस चीज़ को कि हाँ, ये मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन ये हमारे शैडो वर्क होती है, ये शैडो में छुपी हुई तो ये चीज़ें, लेकिन हम उसको मानते नहीं, है ना। तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ इनर चाइल्ड जब हीलिंग करोगे आपकी, तो शैडो वर्क भी आप कर पाओगे यहाँ। तो उसके लिए आपको यहाँ चैलेंज हो गया, क्योंकि जलन है किसी भी तरीके की ये। तो ये ढूंढना कि क्या ये मेरी शैडो वर्क करने की ज़रूरत है मुझे, क्या किसी के प्रति मुझे ईर्ष्या हो रही है, किसी को बहुत सारा प्यार मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। क्या ये चीज़ें आपने बचपन में फेस की थी। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे 2-3 बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा, तो एक बच्चा जिसको बहुत सब चीज़ें मिल जाती है, ज़िद्दी होता है या कुछ भी, है ना, लेकिन आप बहुत मैच्योर हो, सब चीज़ें समझते हो, तो मम्मी पापा की तकलीफ भी आप समझते हो कि हाँ, अगर ये ऐसा होता है तो वो नहीं कर पाते, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर वो लघुता ग्रंथि आ जाती है कि यार मम्मी पापा मेरा ख्याल कम रखते हैं, क्योंकि आप समझते हो ना, इसकी वजह से आपको पूछा नहीं जाता, या आपने कुछ कहा तो आपको समझाया जाता है कि बेटा कल कर देंगे आपके लिए कुछ काम, है ना, इस तरीके से कुछ लाना होता है तो। लेकिन जो जिद्दी होते हैं बच्चे, उनकी सारी फरमाइश पूरी होती है, लेकिन आपकी नहीं होती। तो वही चीज़ होती है कि वो इनर चाइल्ड इश्यूज हो जाते हैं, और वही चीज़ आगे जाके आपके ब्लॉकेज का काम करती है कि मैं किसी के लायक नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, ये चीज़ हो जाती है, और वही आपके रिलेशनशिप में इश्यू देते हैं। तो ये कहीं कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या होती है। तो उसी चीज़ को आपको फेस करना है यहाँ, उसी चीज़ को आप अपने अंदर से निकाल पाओगे। यहाँ बहुत सारी इनर चाइल्ड हीलिंग है, बहुत सारी शैडो वर्क चलेगी आपकी, अपने आप को समझना, है ना।
द हैंगमैन, अलग तरीके से देखना दुनिया को, अपने आप को। अगर किसी ने मुझे गलत बोला तो क्यों बोला, उसके जड़ तक जाना, ये चीज़ यहाँ है। अवेकनिंग है किसी की यहाँ, और वही करने में आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि जो आपने जो फेस की है ना, जो चीज़ें, जो नर्चरिंग करना था आपको, वो नर्चरिंग गलत तरीके से किया गया है। हम नर्चरिंग मतलब कि जो माँ बाप हमारे करते हैं, माता पिता हमारे करते हैं जो काम, उसको देख के हमने किया है। उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने माता पिता को देखा या किसी ऐसे रिलेटिव्स को देखा। जिस चीज़ों को हमने बांध के रखा है, जिस चीज़ों को हमने पकड़ के रखा है कि मेरे माता पिता करते थे तो मुझे भी यही करना है ना, ये चीज़ हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि पास्ट में आपने जो कुछ किया वही चीज़ आप आगे भी करो, है ना, क्योंकि यूनिवर्स के नियम है ना, यूनिवर्स परिवर्तनशील है। नेचर जो होता है ना, जो बारिश होती है फिर धूप आती है, ये परिवर्तन होता है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी परिवर्तन ज़रूरी है। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आपको आगे ले जाएंगे। चलिए, अगर इस चैलेंजेस है जो, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है ना, उस नॉलेज को आपको जैसे उसकी छाटी पीटी करनी है, उसको खंगालना है कि मेरे लिए क्या सही है। लोग तो ये बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या सही चीज़ है, वो समझना। इन चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है और वही चैलेंज हो गया आपके। ओके, चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। न्यू बिगनिंग्स यस, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है, क्योंकि जब आप नर्चर करोगे अपने आप को, चीज़ों को सही से समझोगे, है ना, आपकी कैपेसिटी क्या है प्यार देने की, प्यार लेने की, वो चीज़ें समझोगे, तभी आप ये न्यू बिगनिंग्स कर पाओगे। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो था आपका। इसी ब्लॉकेज का आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ब्लॉकेज क्या हो रही है मेरी लाइफ में। सब कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ में मैं मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं देती, किसी को ये प्रॉब्लम्स थी। तो अब आप समझ पाओगे कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरी दिक्कतें क्या हैं, तभी आप ये न्यू बिगनिंग्स कर पाओगे। ओके, मैनिफेस्टेशन, यस, कर्मा बहुत सारे आप रिलीज कर रहे हो डियर, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन कब कर पाओगे? अपने जो ब्लॉकेज है ना, उसको निकाल पाओगे, जो इनर चाइल्ड के, शैडो वर्क के, ये चीज़ें करके आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैनिफेस्ट करना, उसके लिए हमें वो महसूस करना होता है, और आप वो अब महसूस कर पाओगे, तभी ये मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा। सरेंडर परमात्मा के साथ सरेंडर कर दो। नहीं यार, मैं तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन यहाँ आप सरेंडर करना है आपको। यूनिवर्स भी यही बता रहे हैं कि आपके अंदर जेलेसी है तो उसको ढूंढो, और ये जेलेसी नॉर्मल होती है, इसको हमें इतना हार्डली नहीं लेना है कि यार मैं तो बहुत बुरा बन जाऊंगा अगर मैंने ये बता दिया किसी को कि मुझे जेलेसी होती है ना। तो सरेंडर करना कि हाँ, ह्यूमन बीइंग है ना, तो होता है कभी कभी, यही तो सीखने आए हैं हम, यही तो शैडो वर्क करनी है हमें। इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं तो उसको भी हील करना है। तो हाँ, मेरे अंदर थी वो चीज़ें, लेकिन उसको मैं अब रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। एक्सेप्टेंस में आना, तभी आप सरेंडर कर पाओगे और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन, यस, आपकी ग्रोथ की तरफ आपको आगे ले जाया जा रहा है, क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हैं। अपने आप को प्यार करना, लोगों के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होंगे अब। तो यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, गणेश आपको यही गिफ्ट देना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग करना, मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है। किसी के लिए अगर गलत चीज़ है तो मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मेरे लिए भी गलत है, या मेरे लिए जो सही चीज़ है वो सामने वाले पर्सन के लिए भी सही चीज़ होनी चाहिए। नहीं होता है, डुअलिटी है ना। जो चीज़ मेरे लिए सही है वो आपके लिए शायद गलत भी हो सकती है ना, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तो वही चीज़ें समझना, तो ये आपके लिए थोड़ी सी एफर्ट,
ये आपके लिए थोड़ी सी समझने अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें आ रही है, और उसी की वजह से आप अपने एफर्ट सही से कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। येलो कलर आपके सन की ऊर्जा के साथ जुड़ना, हर रोज़ किसी न किसी तरीके से काम करना, आपको मन भी करेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है, अभी नहीं करना, या ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे वक्त नहीं मिलता। तो इन चीज़ों से आप निकलने वाले हो, क्योंकि अपने एफर्ट सही से करोगे, अपने माइंड का सही इस्तेमाल कर पाओगे आप, अपने नॉलेज का एक लीडरशिप में जाना, अपनी नॉलेज को सही से समझना और फिर उसका इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में, ये चीज़ें आप कर पाओगे। और उसी के लिए यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, क्योंकि सरेंडर कर दोगे आप। और यही चीज़ें आपको दिक्कत, जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि आपकी चैलेंजेस क्या होगे, कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये मानना, एक्सेप्टेंस में आना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो वही तभी आप एफर्ट्स कर पाओगे। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत सारे शेडो वर्क है, इनर चाइल्ड इश्यूज है जो उसको भी आप रिलीज करने वाले हो, लेकिन इस चैलेंजेस को पार करके ही कर पाओगे, तभी ये चीज़ें न्यू बिगनिंग्स तभी आएगी आपकी लाइफ में। ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अगर नहीं किया तो यूनिवर्स करवाएंगे आपसे। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। इस रीडिंग को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।